माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो भाई जो सबसे ज़्यादा क्वेरी अभी आ रही है वो आ रही है अबाउट द बिहार स्टाफ नर्स सिलेबस। हालांकि इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, मैंने पहले भी इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, बट आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा एक स्पेशल मोटिव था वो था थोड़ा सा और डीप डाउन जाने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बिहार स्टाफ नर्स के सिलेबस के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था काफ़ी कम सिलेबस है। एक्चुअल में क्या है कि जो टॉपिक्स इन्होंने इसके ऊपर अंदर बताए हुए हैं, जो बिहार स्टाफ नर्स, मैं सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सिलेबस के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो जो इन्होंने टॉपिक्स बताए हुए हैं ये दिखने में ही बहुत छोटे हैं, एक्चुअल में इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इनके, और ये सिलेबस इतना सा नहीं है, ये सिलेबस बहुत बड़ा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नर्सिंग एथिक्स लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ एथिक्स के बारे में पढ़ लिया, या फर्स्ट एड लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ बेसिक फर्स्ट एड के बारे में पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा डीपली आपको जाके सिलेबस को देखना पड़ेगा, इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली आज ये वीडियो बनाया हुआ है। जहाँ तक बात रही नर्सिंग एथिक्स की, तो भाई ये सिर्फ नर्सिंग एथिक नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, इसके अंदर जो है भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर और भी ऐड होंगी। उसमें आता है आपका नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, जो आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अगर आपने पढ़ी होगी ना, सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पहली यूनिट है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। उसके अलावा है इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स, उसके अलावा है क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, और उसके अलावा है एटिकेट्स ऑफ नर्सिंग, एटिकेट्स। ये सारी चीज़ें हैं इस एक टॉपिक के अंदर जो इन्होंने सिर्फ नर्सिंग एथिक्स लिखा है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन भी जाएगा इसमें आपका कोड ऑफ एथिक्स भी जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जाने वाली है। तो थोड़ा सा आपको इसके सिलेबस को जो है डीप डाउन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ तक बात मैं कर रही हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जिसमें पहला टॉपिक है नर्सिंग एथिक्स। तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, इसके अंदर आपको करना है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, उसके बाद मैंने आपको बताया कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें आपको आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ने हैं, एथिक्स की डेफिनेशन, एथिक्स के प्रिंसिपल, टोट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ नर्स भी इसी के अंदर आएगी भाई, क्वालिटीज़ ऑफ नर्स। उसके अलावा आपके एटिकेट्स, ये भी इसी के ही अंदर आएंगे। ये तो रही पहले टॉपिक की बात। अब जहाँ तक बात रही दूसरे टॉपिक की, तो जो दूसरा टॉपिक है इसका वो है फर्स्ट एड। अब ये फर्स्ट एड टॉपिक जो है फंडामेंट, जो जीएनएम का सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट एड है अलग से एक पूरा सब्जेक्ट दे रखा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, और उसके अंदर जितना भी फर्स्ट एड का सिलेबस है आपको वो सारा सिलेबस करना है, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि क्या सिलेबस है। तो जैसे ये देखो भाई, ये है आपका जीएनएम का सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आईएनसी जो आपका सिलेबस है ये वो सिलेबस है जीएनएम का। तो सबसे पहले देखो मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सिलेबस दिखाती हूँ। ये है नर्सिंग फाउंडेशन, ये रही भाई फर्स्ट यूनिट, ये रही फर्स्ट यूनिट, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये फर्स्ट यूनिट आपको कंप्लीट करनी है, क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में पढ़ना है, ये आपको फर्स्ट यूनिट। ये देखो एथिक्स के बारे में भी आप इसी में ही पढ़ेंगे, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट जाएगी। उसके बाद सेफ पेशेंट इन्वायरमेंट करके भी एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपका सिलेबस है सेफ पेशेंट इन्वायरमेंट, एक ये टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये भी आपको जीएनएम के सिलेबस में आप देखोगे, पेशेंट इन्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल एंड पेशेंट यूनिट, थेरेपेटिक इन्वायरमेंट, ये जो आपकी सेकेंड यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। वो जो सेफ पेशेंट इन्वायरमेंट दे रखा है वो एक लाइन में लिखा हुआ है, एक्चुअल में उसका मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है, ये पूरी यूनिट उसके अंदर आएगी, ये पूरी यूनिट उसी के अंदर आएगी। तो इसके अंदर आपने पेशेंट के इन्वायरमेंट के बारे में, थेरेपेटिक इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा लाइटनिंग, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, नॉइस, ठीक है, पेस्टिलेंस, सेफ्टी नीड्स, प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, साइको सोशल एंड एस्थेटिक फैक्टर्स, पेशेंट एडजस्टमेंट टू द हॉस्पिटल, ये फिर एडजस्टमेंट आ गया है। तो आपको ये जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है अबाउट द सेफ पेशेंट इन्वायरमेंट। तो वो इतना सा नहीं है, उसमें आपको ये यूनिट पढ़नी है, सेकेंड यूनिट, यानी कि आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट पढ़नी है, सेकेंड यूनिट कंप्लीट पढ़नी है। तो ये मत सोचना कि बीटीएससी का सिलेबस बहुत छोटा है। एक्चुअल में जो आपका जीएनएम का सिलेबस है ना, अकॉर्डिंग टू आईएनसी, जो आपका जीएनएम का सिलेबस है जो आपने कॉलेज में पढ़ा है वो पूरा सिलेबस है, वो पूरा ही फंडामेंटल है और वो सारा ही आपको पढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको ये सेकेंड यूनिट दिखा दी है। चलिए भाई, उसके बाद चलो फर्स्ट एड की बात मैं करूँ। फर्स्ट एड का मैंने आपको बताया भाई, फर्स्ट एड का तो पूरा अलग से सब्जेक्ट है फंडामेंटल के अंदर। चलो उसके अलावा आपका है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। चलिए भाई, अब जैसे ये हमारी सेकेंड यूनिट होगी, आगे चलते हैं।
बेसिक नीड्स ऑफ पेशेंट है ये। उसके बाद ये आती है अगली यूनिट, असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, एंड देन आता है थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये भी, इसके भी टॉपिक्स है जो आपको उसमें दे रखे हैं। आपका जो BTSC का सिलेबस है उसके अंदर इसके अंदर से भी टॉपिक्स हैं। ये आपकी यूनिट है, 8th यूनिट है, इसके अंदर से भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे। ये इसमें से भी आपको टॉपिक्स करने पड़ेंगे, कुछ फार्मा के टॉपिक्स है जो आपको इसमें से करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ये आपका इस यूनिट में आ जाता है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी में ही आएगा। तो ये वाली यूनिट जो है, इस यूनिट को भी आपको कंप्लीट करना है, जो मैंने बताया आपको 8th यूनिट जो है, इसको भी आप कंप्लीट करना। इसके अंदर आपको फार्मा मिलेगी इसमें आपको, ठीक है। मेडिकेशन की फार्मा जो है आपकी, जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस यूनिट में आएगा, यूनिट 8 में है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके अलावा जो है आपका रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है, वो भी इसी के ही अंदर आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन वो इसके अंदर आएगा। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से ये यूनिट है 8th। 1st, 2nd और 8th यूनिट तो आपको देख लो कंप्लीट ही करनी है, जो आपकी सिलेबस में दिखा रखा है उसके हिसाब से, तो ठीक है। तो 8th यूनिट जो है ये आपको कंप्लीट करनी है। इसके ये जो टॉपिक्स है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वो उसमें दे रखा है। उसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग है वो उसके अंदर दिया हुआ है। तो ये सारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, जितने भी अलग अलग रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल इरिगेशन इंस्टॉलेशन है, आपके जो IV है, IM है, सारे रूट्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट एड की। तो उसमें एक टॉपिक लिखा है फर्स्ट एड, एक्चुअल में पूरा सब्जेक्ट है फर्स्ट एड का। तो फर्स्ट एड का क्या सिलेबस है, फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो भाई फर्स्ट एड में सबसे पहले तो आता है फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट एड की, वो चीज़ें आती है। फिर आता है भाई आपका ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग, ये आपकी आती है अगली यूनिट। इसमें आपने पढ़ना है ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस के बारे में, जितने भी टाइप की ड्रेसिंग है, स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल, फिगर ऑफ 8, शोल्डर, हिप, एंकल, जहाँ जहाँ पे अपन ड्रेसिंग लगाते हैं, कौन सी टाइप की ड्रेसिंग आप कौन से एरिया में अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। उसके अलावा CPR भी आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट एड, आप एमरजेंसी में क्या क्या फर्स्ट एड देंगे वो सारा आपको पढ़ना है इसके अंदर, जो ये टॉपिक है फर्स्ट एड का। SYZ, ड्राउनिंग, शॉक, वुंड एंड ब्लीडिंग, इंजरीज टू द बोन, जॉइंट्स एंड मसल, फ्रैक्चर, स्प्रेन। तो अभी जैसे मैंने इसमें आपको जो है, जो मेरी पेड क्लासेस ले रहे हैं, तो मैंने आपको ड्रेसिंग के बारे में पढ़ाया है। उसके अलावा इन एमरजेंसीज के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमारा हो चुका है, ठीक है। थोड़ी सी सेकेंड यूनिट रह गई है और थर्ड हमारी अभी चल रही है। कल हम फ्रैक्चर करने वाले हैं, तो ये हमारी यूनिट अभी चल रही है, ठीक है। उसके अलावा बर्न एंड स्काल्ड के बारे में, पॉइजनिंग के बारे में, फॉरेन बॉडी अगर हो उसके बारे में, ठीक है। फिर आती है हमारी 4th यूनिट। इसमें आप पढ़ोगे कम्युनिटी एमरजेंसीज के बारे में, कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में। तो फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक के बारे में, रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्स का क्या रोल रहेगा, रिहेबिलिटेशन के बारे में, कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो भाई ये 4 यूनिट है। तो ये जो फर्स्ट एड का टॉपिक है ना, ये आपको यहाँ से करना है। ये फर्स्ट एड का टॉपिक आपका जो GNM का सिलेबस है उसमें से करना है आपको। इसमें 4 यूनिट आती है, तो बहुत अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट एड उठाना है। तो ये जो सिलेबस हुआ इसके बारे में मैंने बता दिया। इसमें आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट जाती है। फर्स्ट एड में आपका 4 यूनिट है फर्स्ट एड में GNM के अंदर। ये आपकी एक पूरी यूनिट है नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर। और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये खुद अपनी पूरी एक यूनिट है। तो आप ये देख लो, फर्स्ट एड के अंदर है 4 यूनिट, एथिक्स की 1 यूनिट है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग की मिला के 1 यूनिट है, और 1 यूनिट है इसकी। 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 यूनिट्स हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू GNM का जो सिलेबस है उस हिसाब से बताऊं तो 7 यूनिट्स है जो आपको पढ़नी है। तो सिलेबस छोटा नहीं है भाई, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में जाके स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो जितने भी ये टॉपिक्स हैं, आप GNM का सिलेबस उठाओ और GNM के सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, ये तो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो सारे वहाँ से उठा के करो। क्योंकि जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसके अंदर मैं अब उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। कि भाई जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड की मैं 4 यूनिट्स करवा रही हूँ। नर्सिंग एथिक्स मैंने करवा दिया, सारी चीज़ें मैंने उसमें करवाई है। फिर उसके बाद हम सेफ पेशेंट इन्वायरमेंट भी करेंगे, फिर हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एंड रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे। तो जो जो टॉपिक्स इनके अंदर आ रहे हैं वो सारे ही मैं आपको
करवाने वाली हूँ, कंप्लीट करने वाले हैं, कोई चीज़ हम इसमें छोड़ने नहीं वाले, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जीएनएम का सिलेबस उठा लेना और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को अच्छे से कर लेना। उसके अलावा अगर आप बीटीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, आपने सोचा ही है भाई सिलेक्शन लेना है, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं जिसके अंदर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है फाउंडेशन करा रही हूँ। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं बैचेस में, तो भाई हमारा अभी नया बैच जो है वो लॉन्च हुआ है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 लिखना है गूगल पे, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, नर्सिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। बिहार स्टाफ नर्स पे आप जाएंगे तो भाई ये देखो संकल्प 3.0, ये बैच जो है ये अभी 10 जून से स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो हमारे 2 बैचेस और हैं लेकिन वो चल रहे हैं, वो अभी चल रहे हैं, उनमें काफ़ी हद तक सिलेबस हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग से सिलेबस करना है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से करना है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये 10 जून से स्टार्ट होने वाला है। बाकी जो हमारा ये बैच था ये हमारा पहले ही स्टार्ट हो गया था, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस है आप देख सकते हो 2299, ठीक है। तो इस पर भी 77% ऑफ लगा हुआ है क्योंकि ईद का फेस्टिवल जो है वो आने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ऑफ रखा हुआ है, तो 77% ऑफ है। प्लस अगर आप यहाँ बाय नाउ करके और यहाँ पे आप कूपन कोड लगा देते हो YT05, अगर आप ये कूपन कोड, चाहे कोई भी बैच परचेज करना हो, आप ये कूपन कोड लगाते हो, आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा। आप इसको अप्लाई कर देंगे, ये बैच आपको 2099 में आप यहाँ से इस बैच में इनरोल कर सकते हो। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आपको PDF नोट्स मिलते हैं, उसके अलावा इंटरेक्टिव सेक्शंस होते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपके प्रैक्टिस पेपर्स MCQs होते हैं, जो भी टॉपिक्स करवाए हैं उन टॉपिक स्पेसिफिक MCQs लिए जाते हैं, उन MCQs की आपको PDF भी प्रोवाइड की जाती है। तो सारी चीज़ें भाई आपको मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट आप वेबसाइट पर जाकर भी enroll कर सकते हैं। Thank you so much and don't forget to subscribe Nursing Career 24/7 for more such videos. Thank you so much.